तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जाओमो की बातों को सुनकर लुओ क्यूआई जो होती है वो जाओमो से बोलती है कि उसके नाम को भी मत लो क्योंकि मुझे उसका नाम भी सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ क्यूआई जो होती है वो जाओमो को पकड़कर बैठ के ऊपर बैठ जाती है और बैठते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, अब जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे रूम तक जो है वो कैसे आ गए। जो सुनकर अब जाओमो जो होता है वो लुओ क्यूआई को बताता है कि ये सब कुछ उस फॉक्स के कारण है क्योंकि वो फॉक्स जो है वो मुझे आउटर साइड को इंटर करने जो है वो नहीं दे रही। और अब चूज याओ के बारे में सुनते के साथ ही लुओ क्यूआई जो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि देखा जाए तो इस टाइम पर मैं एक और फॉर्मेशन पर ऑलरेडी ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुकी हूँ। बस अब उसके यहाँ पर बाहर आने का वेट है। जैसे ही वो बाहर जो है वो आएगी तो उसके बाद में मैं उसे यहाँ पर चैलेंज जो है वो करूँगी और अगर मैं जीत जाती हूँ तो उसके बाद में तुम्हें फ्यूचर में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अब इतना बोलकर लुओ क्यूआई जो होती है वो बड़े ही प्यार से जो जाओ मुँह होता है उसकी तरफ देखने लगती है और जाओ मुँह की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि वैसे यहाँ पर मैं इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन रियल पर ब्रेक थ्रू जो है वो तुम्हारे कारण ही जो है वो कर पाई हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ का शुक्रिया था मैं जो है वो तुम्हारा करना चाहती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अचानक से जो जाओमू का मुंह होता है उसे पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट से लगा देती है, जो देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो उसे बोलता है इसी ने सिस्टर अगर आप ऐसा करोगी तो मैं अपनी रेड यंग पावर के बिल्कुल भी होल्ड जो है वो नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही लुओ क्यूआई जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर होल्ड बैक जो करने के लिए कौन बोल रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है और बोलती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ में मिलकर और कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए अपनी जो वाल कल्टीवेशन होती है उसे वहाँ पर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ क्यूआई जो होती है वो आराम से सो रही होती है। और तभी जो जाओ मुँह होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने अपनी रेड यंग पावर जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो की है, जिसके कारण आपको 50 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है। जो सुनते के साथ ही जाओ मुँह जो होता है वो बोलता है कि क्या इस बार इतनी कम यंग पावर मिली है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो जाओ मुँह जो होता है उसे बताता है कि क्योंकि आप जो लुआ क्यों आई है उसे बहुत ज़्यादा बार ही अपनी जो यंग पावर है उसे ट्रांसफ़र जो है वो कर चुके हो, यही कारण है कि जो रिटर्न रिवॉर्ड है वो थोड़ा कम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो लुओ क्यूआई की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिटर्न रिवॉर्ड वाला सिस्टम है उसका मैं इस्तेमाल एक ही पर्सन के ऊपर लगातार नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे मल्टीपल पर्सनों की ज़रूरत होगी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड को प्राप्त करना चाहता हूँ तो। जिसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर कुछ और सीनियर सिस्टर है जो है वो ढूंढनी होगी जिनके साथ में मिलकर मैं कल्टीवेशन जो है वो कर सकूँ, जिसके कारण सिस्टम से मिलने वाले जो रिवॉर्ड है उनकी संख्या जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन है उसके ऊपर फोकस जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी सच्चाई जो होती है वो तुम्हारी पावर ही होती है। और अब इतना सोच कर जाऊँ मुझे होता है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। और अब कुछ ही देर कल्टीवेशन करने के बाद में जाओ मुझे होता है वो ब्रेक थ्रू कर सीधे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की 4th लेयर पर जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद में जाओ मुझे होता है वो खुश है वो नहीं होता है और वो अपना जो बैग होता है उसे देखते हुए बोलता है कि क्या मेरे सभी स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो ख़त्म हो गए, अभी तो मैंने 5th लेयर पर भी ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं किया था। सेक्रेट बॉडी होने के कारण ऐसा लगता है कि मुझे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोनों की ज़रूरत होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। सच में मानना पड़ेगा कि सेक्रेट बॉडी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ही ग्रेट है, मुझे और ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और चाहूँ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे घर के बाहर कोई पर्सन जो होता है वो महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही जाऊँ मुझे होता है वो खिड़की के पास में आकर खिड़की को ओपन करते हुए बोलता है कि आखिर बाहर कौन है। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके सामने जो मोलिंग की मास्टर होती है वो आ जाती है। और अब मोलिंग की मास्टर को देखते के साथ ही जाओमू भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि सेंटेंस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही मोलिंग की मास्टर जो होती है वो जाओमू के पास में आ जाती है और जाओमू के पास में आते हुए उसे बताती है कि मेरा नाम जो है वो जी जुआन है, तो इसीलिए तुम मुझे आज से जी जुआन कहकर ही बुलाओगे। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो जीजुआन जो होती है उससे बोलता है कि मिस जीजुआन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या काम था जो कि आप इतनी रात को मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई हो। जो सुनते के साथ ही जीजुआन जो होती है वो जाओमू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे पास में जो प्योर यांग पावर है मुझे उसकी ज़रूरत है कल्टीवेट करने के लिए। जो सुनकर जाओमू भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी जाओमू जो होता है वो जीजुआन को धक्का देते हुए उसे थोड़ा पीछे जो है वो कर देता है और उसे बोलता है कि लेडी जीजुआन प्लीज़ मजाक करना बंद कीजिए। जो हार्वेस्टिंग टेक्निक होती है उसके अंदर जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है और आप जिस स्टेज पर पहुंच चुके हो मुझे नहीं लगता कि उस स्टेज पे मैं आपकी ज़्यादा मदद जो है वो कर पाऊंगा। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जीजुआन जो होती है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि क्या बात है ब्रैड, तुम तो यहाँ पर मेरे सामने बातें करने लगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो प्रेशर होता है उसे सीधे जाओमू की बॉडी के ऊपर डालने लगती है, जो देखकर जाओमू भी घबराते हुए मन में सोचता है कि कितना टेरिफाइंग प्रेशर है।
और जाओमो के इतना सोचते के साथ ही जी जुआन जो होती है वो सीधे आकर जाओमो के ऊपर खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो और मुझे यहाँ पर चुपचाप सीधे सीधे जवाब दो कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जाओमो जो होता है वो जी जुआन से बोलता है कि ठीक है, चूंकि जो लेडी जी जुआन है वो खुद यहाँ पर मुझसे मदद मांग रही है तो मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर जाओमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी तो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जितना भी रोप चलाना है चला लो, लेकिन याद रखना मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे लेकर ज़रूर आऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमो जो होता है वह हंसते हुए जो जी जुआन होती है उससे बोलता है कि लेकिन लेडी जी जुआन, मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कौन सी पोजीशन जो है वह सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या आप मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकते हो ताकि मैं हार्वेस्ट करने में आपकी मदद करूँ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही रोज़ी जुबान होती है उसका भी चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और तभी वो पोर्टल जो होता है उसे ओपन करने लगती है और पोर्टल को ओपन करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही रोज़ी जुबान होती है वो सामू को लेकर उस जगह से चली जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जी जुबान का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बहुत बड़ी ट्री को देखते हैं। और अब जोजी जुबान होती है वहाँ पर आने के बाद में जो जाओ मुँह होता है उसे बताती है कि ये पर्पल स्काई केव है जहाँ पर कि मैं कल्टीवेशन जो है वो करती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर आकर कोई भी हमें डिस्टर्ब जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपने कपड़ों को निकालने लगता है, जो देख कर जीजुआन जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तो हार्वेस्ट करने में आपके साथ में कोऑपरेट कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जुबान होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने जो कपड़े हैं उन्हें उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पर सारा अरेंजमेंट जो है वो कर चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो तो आप इंटीमेट होते टाइम ही यहाँ पर कपड़ों को उतारना जो है वो पसंद करती हो। देखा जाए तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसे मैं कई बार एक्सपीरियंस जो है वो कर चुका हूँ और मुझे इस प्रकार की सिचुएशनों का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी मज़ा भी आता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी जुबान जो होती है वो अचानक से एक कपड़े से जाओमू का जो मुंह होता है वो बंद कर देती है और उसके बाद में जाओमू जो होता है उसे बांधते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी कल्टीवेट करने में मदद करनी है तो तुम्हें अपनी आंखें और अपना मुंह जो है वो बंद रखना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो थोड़ा फ्लैश भी कर रही होती है, जिसके बाद में अब जो जी जुबान होती है वो सीधे जाओमू को उठाकर पानी के अंदर फेंक देती है। और उसके बाद में जी जुबान जो होती है वो सामू से बोलती है कि ठीक है, पहले अच्छे से अपनी जो बॉडी है उसे क्लीन कर लो। जो सुनकर सामू जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है लेडी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और अब इतना बोलते ही जाओमू जो होता है वो नहा लेता है। नहाने के बाद में जो जी जुबान होती है उसे बोलता है कि सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जी जुबान उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे अपनी एनर्जी से उठाते हुए एक जगह पर ले जाकर बांध देती है, जो देख कर जाओमू भी हैरान रह जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मेरे पास में तो यहाँ पर रजिस्ट करने का बिल्कुल भी चांस है वो नहीं होने वाला। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने दो लड़कियां जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और जो सेंटेंस है वो कहाँ पर चली गई। और जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हमें उन दोनों लड़कियों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की का नाम लिली तो दूसरी का नाम युवान होता है। और अब ये दोनों लड़कियां जो होती है वो जाओमू जो होता है उसके पास में आने लगती है, और जो लिली होती है वो जाओमू से बोलती है कि सुनिए ब्रदर क्या हो गया। तभी ये जो युवान होती है वो भी जाओमू से बोलती है कि क्या हम दोनों सिस्टर जो है वो खूबसूरत नहीं है। देखा जाए तो जो मास्टर है उन्होंने यहाँ पर हमें स्पेशली तुम्हारे पास में जो है वो भेजा है ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है उसके अंदर से रेड यंग सेक्रेट पावर जो है उसे निकाल सके। जो सुनते के साथ ही जो लिली होती है वो भी जाओमू से बोलती है कि सुनिए बेहतर आपको भी हमारे साथ में कोऑपरेट जो है वो कहना होगा। याद रखना इसमें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, 2 घंटे के अंदर ही हम इस काम को कंप्लीट जो है वो कर देंगे। और अभी इस चीज़ को सुनकर जो जाओमू होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि उसने मेरी बॉडी के अंदर से रेड यंग सेक्रेट पावर को निकालने के लिए खुद को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर जो टूल है उन्हें ढूंढ लिया। और इसने कहा कि ये 2 घंटे के अंदर मुझे फ्री जो है वो कर देगी। क्या ये लोग जो है वो मुझे इतना कमज़ोर जो है वो समझ रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अचानक से जो युवान होती है उसे पकड़ लेता है। और अब युवान को पकड़ने के बाद में जो जाओमू होता है वो उसे सीधे ज़मीन पर लेटा देता है, और ज़मीन पर लेटाते हुए बोलता है कि ठीक है, आज मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी जो असली पावर है उसका एहसास है वो ज़रूर कराऊंगा। और अब जाओमू के इतना बोलते ही साथ ही अचानक से जो लिली होती है वो जाओमू के हाथ को पकड़कर उसे खींचने लगती है, और उसे खींचते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, मेरी जो सिस्टर है उसके ऊपर थोड़ा आसानी दिखाओ। और लिली के इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो घूरते हुए जो लिली होती है उसकी तरफ भी देखने लगता है, जो देखने के बाद में जो लिली होती है वो भी घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि इसे बंद करो।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की चीखने की जो आवाज़ें होती है वो ज़ीज़ुआन जो होती है उस तक भी आने लगती है। और इन आवाज़ों को सुनने के बाद में जो ज़ीज़ुआन होती है वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है और इरिटेट होते हुए बोलती है कि आखिर इस बास्टर का ये कब तक चलने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि ज़ाओमू जो होता है वो मज़े से नहा रहा होता है और वहीं उन दोनों लड़कियों की हालत काफ़ी ख़राब होती है। और अब ज़ाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि हॉट स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये मेरी रेड यांग सेक्रेट पावर को इन्हांस जो है वो कर रहा है। इनके साथ में इतने लंबे टाइम तक करने के बाद में भी मेरी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट जो है वो नहीं हुई। और अब ज़ाओमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिली और जो युवान होती है वो दोनों वहाँ पर जो ज़ाओमू होता है उसे गाली देते हुए दोनों वहाँ से जाने लगती है। और अब ये दोनों जो होती है वो सीधे जो ज़ीज़ुआन होती है उसके पास में आकर एक वाइट कलर का जो लिक्विड होता है वो उसे देते हुए उसे बोलती है कि लेडी सेंटेंस हम लोग जो है वो यहाँ पर मैनर डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो ज़ाओमू था उसकी बॉडी जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से रेड यांग सेक्रेट पावर को निकालने में हमें इतना टाइम लग गया। जो सुनते के साथ ही ज़ीज़ुआन जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मैं जानती हूँ, मैंने जो पूरा प्रोसेस है उसे देखा है, मैं जानती हूँ कि इसमें यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती जो है वो नहीं थी। लेकिन तुम दोनों जो है वो अब यहाँ पर जो ये रेड यांग सेक्रेट पावर है इसे यहाँ पर रख कर दोनों आराम करने के लिए जो है वो जा सकती हो, क्योंकि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो और अब तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों लड़कियां जो होती है वो भी ज़ीज़ुआन को ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में अब ज़ाओमू जो होता है वो भी ज़ीज़ुआन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लेडी सेंटेंस यहाँ पर जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी ना। जो सुनते के साथ ही जो ज़ीज़ुआन होती है वो बोलती है कि हाँ वो तो बस ओके ओके थी। और इतना बोलकर अब ज़ीज़ुआन जो होती है वो अपने पास से एक बैग और कुछ पिलो की जो बोतलें होती है वो निकाल कर जो ज़ाओमू होता है उसे देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही अब ज़ाओमू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है और इसी के साथ में यहाँ पर 4 बोतलें है टॉप ग्रेड की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की। और इतना बोलते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें पहन लेता है, अपने कपड़ों को पहनकर हंसते हुए बोलता है कि सच में जैसा कि सेंटेंस से उम्मीद है वो की जा सकती थी, आप सच में बहुत ज़्यादा दयालु हो। जो सुनते के साथ ही ज़ीज़ुआन जो होती है वो ज़ाओमू की तरफ देखने लगती है और ज़ाओमू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए, आखिर तुम यहाँ पर खड़े होकर अब क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए। जो सुनते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेडी सेंटेंस में यहाँ पर आपको एक एडवाइस जो है वो देना चाहता हूँ कि रेड यांग सेक्रेट पावर को अगर आप डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती हो तो उसका इफेक्ट जो होता है वो और ज़्यादा होता है, तो अगर आप बेटर इफेक्ट चाहती हो तो उसके लिए आपको डायरेक्टली डुअल कल्टीवेशन करनी चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ज़ीज़ुआन होती है उसका बेचारा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो गुस्से में जो ज़ाओमू होता है उसे उठाकर वहाँ से फेंकने लगती है और बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ज़ाओमू होता है वो भी वहाँ से जाते हुए उसे बाय बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि ज़ाओमू जो होता है वो वापस से जो कि लुओ क्यूआई का रूम होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में अब ज़ाओमू जो होता है वो बोलता है कि क्या उसने मुझे वापस से लुओ क्यूआई के रूम के अंदर भेज दिया। मानना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है उसके मेथड तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि ज़ाओमू से बोलती है कि आपने काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनी रेड यांग सेक्रेट पावर को ज़ीज़ुआन को दिया है, जिसका आपकी रेड यांग सेक्रेट बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो ज़ाओमू होता है वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन जो होती है वो करने लगता है और अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद में ज़ाओमू जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यहाँ पर इस टाइम पर जो मुझे सिस्टम से रिवॉर्ड मिला है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इससे अलग अब सेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पर अपने बारे में बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये जो सेंटेंस है उसे यहाँ पर मेरी रेड यांग सेक्रेट पावर की ज़रूरत है तब तक कि वो मुझे सेक्ट से बाहर तो बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, जिसका मतलब है कि अब मेरे जो पैर है वो थोड़ी से सेक्ट के अंदर जम चुके हैं। और अब ज़ाओमू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ज़ीज़ुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो वाइट कलर का लिक्विड होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उस ब्रेड की जो रेड यांग सेक्रेट पावर है वो यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ज़ीज़ुआन होती है वो कुछ देर पहले जो ज़ाओमू की डुअल कल्टीवेशन चल रही थी उसके बारे में याद जो है वो करने लगती है और अब उस डुअल कल्टीवेशन के बारे में याद करते के साथ ही ज़ीज़ुआन का पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है। लेकिन जो ज़ीज़ुआन होती है वो अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो करने लगती है और अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए मन में सोचती है कि नहीं, मैं इस खुशबू को यहाँ पर अपने कल्टीवेशन के ऊपर इफेक्ट जो है वो डालने नहीं दे सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिली और युवान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो युवान होती है वो बोलती है कि क्या जो लेडी सेंटेंस है वो अपनी कल्टीवेशन के दौरान डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। जो सुनते के साथ ही जो लिली होती है वो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्रेड की जो रेड यांग सेक्रेट लिक्विड है वो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो लुओ क्यूआई होती है वो भी सोकर उठ चुकी होती है।
और तभी लुओ क्यू आई जो होती है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए झाओमू के ऊपर जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन जो है वो कर रहा होता है। और झाओमू को देखने के बाद में लुओ क्यू आई भी उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद में उसे बोलती है कि तुम सुबह जल्दी ही नहीं उठे, बल्कि तुमने उठते के साथ ही अपने जो कल्टीवेशन है उसे भी करना शुरू जो है वो कर दिया। जूनियर पता झाओमू मानना पड़ेगा कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही मेहनती जो है वो होते जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही झाओमू जो होता है वो उसे बताता है कि अरे बस ये एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि अगर मैं सुबह में फ्रेश कल्टीवेशन करता हूँ तो शायद मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ क्यू आई जो होती है वो झाओमू के पास में जो है वो आ जाती है और झाओमू के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर, चूँकि आपकी जो कल्टीवेशन है वो वापस से इम्प्रूव जो है वो हो चुकी है, तो कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ में जो क्लिम हेमन रोड है उसे भी चैलेंज करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लिम हेमन रोड जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि एक इंसेंट सीक्रेट रियलम है युआन डीमन सेक्ट का। और अब हमें जो क्लिम हेवन रोड होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर टोटल 12 लेयर जो है वो मौजूद है, और जो पर्सन जो होता है वो थर्ड लेयर के अंदर असेंट जो है वो कर जाता है, वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई बन जाता है कि जो हेवन प्राइड रैंक है उसकी टॉप 100 के अंदर आ सके। क्योंकि जो थर्ड लेयर होती है उसके ऊपर तुम्हारा सामना जो होता है वो किसी नॉर्मल मोस्टर से बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर तुम्हारा सामना जो होता है वो कोर फॉर्मेशन रियलम के ग्रेट डीमन से होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो क्यू आई होती है वो झाओमू के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। वहाँ पर आने के बाद में वो झाओमू को बताती है कि अगर जू जियाओ की यहाँ पर जो रैंकिंग है उसकी बात की जाए तो वो आउटर सेक्ट के अंदर हेवनली प्राइड की 9th रैंक पर आती है, जिसका कारण है कि वो जो थर्ड फ्लोर है उसे क्लियर जो है वो कर चुकी है और इस टाइम पर वो 4th फ्लोर पर जो है वो पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही झाओमू जो होता है वो लुओ क्यू आई के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी मदद करने के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओ क्यू आई उसे बोलती है कि ये बस तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि इससे मैं खुद की भी मदद कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोगों का यही मानना है कि जो सू जियाओ है वो आउटर सेक्ट के अंदर जितने भी फीमेल डिसाइपल है उनमें से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री जो है वो नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि केवल जो डीमन रेस है वही पावरफुल जो है वो नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन रेस है वो डीमन रेस से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैं सभी लोगों को ये चीज़ साबित करना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन रेस है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो झाओमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो युआन डीमन सेक्ट है उसके अंदर इंसान और डीमन दोनों को इक्वली ट्रीट जो है वो किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल और राइवलरी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और अब इतना सोचते के साथ ही झाओमू जो होता है वो आगे बढ़ते हुए जो लुओ क्यू आई होती है उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि इस टाइम पर मैं भी एक आउटर डिसाइपल जो है वो बन चुका हूँ, तो चलो इसे साथ में करते हैं। जो सुनकर लुओ क्यू आई भी हंसते हुए ओके बोल देती है। वे दोनों वहाँ पर गेट की तरफ जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि अंदर से 3 डिसाइपल आ जाते हैं, जहाँ पर की तीनों ही डिसाइपलों की हालत जो होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। और पहला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैं वापस से फेल हो गया, सच में थर्ड लेयर के जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हेवनली प्राइड रैंकिंग के जो डिसाइपल है आखिर उन्होंने थर्ड फ्लोर को क्लियर जो है वो कैसे किया होगा। जो सुनकर तीसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि वे लोग टैलेंटेड होने के साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो वे लोग हेवनली प्राइड कहलाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो नोट आई के पास में जो है वो आ जाते हैं। और नोट आई के पास में आने के बाद में एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अगर सीनियर ब्रदर नोट आई की बात की जाए तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इस बार उनकी जो रैंकिंग है वो 47% तक इंक्रीज़ हुई है। जो सुनते के साथ ही दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अगर जो आउटर साइड है उसके अंदर हेवनली प्राइड रैंकिंग के अंदर टॉप 10 डिसाइपलों को चूज़ किया जाए तो मुझे यकीन है कि जो ब्रदर नोट आई है वो उसके अंदर ज़रूर आएगी। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो नोट आई से बोलता है कि सीनियर ब्रदर नोट आई, में आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस दौरान क्या हुआ था जो कि आप अचानक से इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। और उन लोगों की बातों को सुनकर नोट आई जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ मेरे टैलेंट और हार्ड वर्क के कारण हुई है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उसकी हेवनली प्राइड रैंकिंग के बारे में बताया जाता है जो कि 79 होती है। और अब जो नोट आई होता है उसका ध्यान जो होता है वहाँ पर खड़ी हुई चूजियाओं के ऊपर चला जाता है, जो कि उसी की तरफ घूर रही होती है। और उसकी तरफ घूरते हुए चूजियाओं जो होती है वो उसे बोलती है कि नोट आई गई, तुम इस चीज़ के बारे में बोल तो नहीं गई कि किसने तुम्हारी मदद की थी। मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में तुम्हारी मदद जो है वो की है, तो इसीलिए जो टास्क मैंने तुम्हें दिया था जल्दी से उस टास्क को कंप्लीट करो। जो सुनते के साथ ही चूजियाओ जो होता है वो भी घबराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मैं इसमें समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से झाओमू के ऊपर चला जाता है, जो कि लुओ क्यू आई के साथ में वहाँ पर आ रहा होता है। और अब उसे देखते के साथ ही जो नोट आई होता है वो सीधे उनके सामने जो है वो आ जाता है। उनके सामने आते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर लुओ क्यू आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने साथ में जो ये बच्चा है इसे क्लिम पाउंड रियलम पर ले जाने के बारे में सोच रही हो। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपका जो प्योरिटी बॉय है यहाँ पर बस मारा ही जाएगा।
जोसन का वो क्यों आई जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये काफ़ी पावरफुल है और मेरे तो सुनने में आया है कि इसने तुम्हारी पिटाई भी की थी। जोसन के साथ ही जो न्यू ठीक होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि उसने उस टाइम पर मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक किया था। जो सुनते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो अपोनेंट मुझसे पहले ही हार चुके हैं उनके साथ में मैं बहस कर अपने टाइम को बर्बाद जो है वो करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इस टाइम पर मैं क्लीम हेवन रोड की तरफ जो है वो जा रहा हूँ। और जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो नोटी होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो सीधे अपना जो पंच होता है वो ज़मीन पर मारता है और ज़मीन में से एक काफ़ी बड़ा जो टुकड़ा होता है उसे निकाल कर जाओमू की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन जाओमू जो होता है वो सही टाइम पर उसे डोज कर देता है और तभी नोटी जो होता है वो अचानक से एक टोकन जो होता है वो जाओमू की तरफ फेंक देता है, जिसका अब हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वो नोटी के साथ में उस फॉर्मेशन के अंदर बंद हो जाता है। और तभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि जो आउटर डिसाइपर नोटी है वो यहाँ पर तुम्हें चैलेंज जो है वो कर रहा है, तो क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट जो है वो करते हो। जो सुनते के साथ ही अब लुओ की वाई जो होती है वो जामू को रोकने लगती है और जामू को रोकते हुए बोलती है कि जामू उसके चैलेंज को एक्सेप्ट जो है वो मत करना, उसकी कल्टीवेशन जो है वो ब्रेक थ्रू कर चुकी है तो उसका सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जो जामू होता है वो मुस्कुराते हुए जो लुओ की वाई होती है उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लिमिट के बारे में सबसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। और अब जाऊँ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।